यूरोलॉजी हॉस्पिटल को हमने विजिट किया है। टोटल रावलपिंडी में डेथ हुई हैं 6 और 196 पेशेंट हैं, जिसमें से 55 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 135 एडमिट हैं। सो बुनियादी तौर पर वेंटिलेटर पे 5 लोग हैं और 3 लोग जो हैं वो हाई फ्लू में हैं। रावलपिंडी में डॉक्टर्स ने, एमएस ने, उमर ने और रंधावा साहब ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने और नर्सेज ने और छोटे सफाई के अमले ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसके बावजूद हमारी तैयारी मुकम्मल है। अभी हम स्टेडियम जा रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल है हमारे पास बेनज़ीर हॉस्पिटल है, यूरोलॉजी हॉस्पिटल है, माँ बच्चे का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, उसमें हमारे पास 9 बड़े हॉल हैं और राजा बाज़ार के हॉस्पिटल को भी हम नया बनाने वाले हैं और सिल्मा तोड़ के हॉस्पिटल में डालने लगे हैं। और अगर ज़रूरत पेश आई हमें तो हम तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कंट्रोल में ले लेंगे और वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके पास वेंटिलेटर हैं, हमारे रिकॉर्ड में 36 वेंटिलेटर इनके पास हैं। 6 मरीज़ इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। 6 वेंटिलेटर हमारे पास रेलवे पे हैं। हमने कल तफ्तान में ट्रेन भेजी है, चमन में भेजी है, तफ्तान में तैयार खड़ी है जिस वक्त वो कहेंगे। और अगर किसी शहर को अंग्रेज़ ने 100 साल पहले हॉस्पिटल रेल में बनाए हैं, आप देखें जो कौमें होती हैं वो इतना दूर सोचती हैं। 100 साल पहले अंग्रेज़ ने मेडिकल कोचेज़ बनाई हैं ताकि इन एमरजेंसी उन कोचेज़ को बतौर बेड यूज़ किया जा सके। सो अगर किसी हमारे पिंडी में खड़ा है हॉस्पिटल, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर 7 जगह हमारे हॉस्पिटल खड़े हैं। किसी जगह मोबाइल हॉस्पिटल की ज़रूरत हुई, वहाँ फिल फॉर 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाएगा। और कल रेलवे के मजदूरों ने 5 करोड़ 1 लाख और 85,000 रुपया एक दिन की अपनी तनख्वाह दी है। और ये उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े ऑप्टिमा वाले जो एक दिन का सूद अरबों रुपया देते हैं, जिन्होंने कुल 5 करोड़ रुपया दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो 5 अरब रुपया करें। और वो सारे बड़े बड़े अदारे और लोग जो इस पाकिस्तान के सर पे बड़े हुए हैं, उनको इमरान खान के फंड में दिल खोल कर पैसे देने चाहिए। और लोगों की, गरीबों की मदद से ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका है। गरीब को फिर खाना मिल रहा है, जो सड़क पे है उसकी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो बेचारा पिस गया है, उसने किस्त देनी है, उसका शेल्टर डाउन है, उसकी जो फाटक डाउन है। और लोगों को, कल मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात में सब लोगों को छुड़वाया है। इसी तरह मैं मुराद अली शाह से भी कह चुका हूं कि छोड़ो, लोगों को 5-5 हज़ार रुपए की ज़मानत देते हैं। अगर 2,000 आदमियों का मचलका 5,000 का अदालत लेती है तो 2,000 आदमी वहां मचलका जमा कराने के लिए जमा हो जाते हैं, इससे वायरस नहीं फैलता। सो मैं उम्मीद रखता हूं कि 25 तारीख को या 1 तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ, फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। और इंशाअल्लाह ताला रेलवे इस बहरान के वक्त, हम चमन भी पहुंच गए हैं, तफ्तान भी पहुंच जाएंगे। किसी गांव में भी ज़रूरत पड़ी, हमारे 705 स्टेशन हैं, 750, हम उस जगह अपना हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, क्योंकि मसला आइसोलेशन का है और रेलवे के पास आइसोलेशन के लिए बहुत डब्बे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं नैप ने, मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैप ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैप वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं। और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूं, मैंने मजाक में कही, नैप ने सीरियस ले लिया। मेरी खबर सिंगल कालमी है, उनकी खबर 7 कालम लगी है सारे मुल्क में। मसला क्या है? मसला ये है हजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए, इस वक्त एक और नेक होकर हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और हमें सब लोगों को एक लाइन और लेंथ पर खेलना है। दुनिया नाकाम और कोरोना बढ़ रहा है, हमें इस तरह गरीब सफ़ेद पोश को बचाना है कि कोरोना का इंतज़ाम भी हो और भूख से भी ना मरे। और इसमें मैं समझता हूँ इमरान खान की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त। शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था
उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, सारे मीडिया से सुलह करें। ये सुलह का वक्त है, रमज़ान आ रहा है, हमें तमाम सियासी मुखालफीन के साथ, मीडिया के साथ और अपने जितने मुखालफ हैं उनको भूल कर सुलह और सफाई से ईद के बाद या अगले 1 महीने बाद जब ये कोरोना चला गया तो हम यहीं पे हैं, अगर जिंदा रह गए तो सियासत कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।